हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज बात करेंगे हम लोग 2018 से 21 सत्र वाले का परीक्षा कैसे होना है, कब होना है, इसके संबंध में जो सूचना आई है उसी को हम शेयर कर रहे हैं। तो आज जो 21 जून है सोमवार का दिन, आज ही के दिन प्रश्न पत्र अपलोड होना है वेबसाइट पर और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इससे संबंधित सूचना है कि कैसे होगा, फिर एग्ज़ाम कैसे होना है। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। आप निश्चिंत रहें और इसको वीडियो को अंत तक देखें। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो भी संबंधित खबर है आपको मिलेगा। हाँ, जो भी प्रश्न का आंसर फिर चाहिए तो आंसर भी हम अवेलेबल करा देंगे। आपको परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पिछली बार हमने ऐसा प्रयास किया था, बहुत लोगों का हेल्प हुआ क्योंकि पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से हुई थी। सभी लोगों के पास ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं होती है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास इंटरनेट नहीं है, बहुत सारी समस्याएं होती है। फिर समझने की बात है कि हम जो पढ़े उसको हम समझ नहीं पाए। अब प्रश्न भी ऐसा लिखा गया है, ऐसे लिखना है कि उस तरह का कोई गेस्ट पेपर अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन आंसर लिखना है थोड़ा सा इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है, बुक का सहारा लेना पड़ता है। बुक जो भी है उसको आप पढ़े होंगे तो बेटर तरीके से लिख सकते हैं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो परेशानी होगी क्योंकि 2,500 से 3,000 शब्दों में उसका आंसर लिखना है। तो हम लोग देखते हैं कि वन बाय वन इसको समझते हैं कि क्या क्या परेशानी होने वाली है, उसका समाधान क्या है। तो प्रश्न में है, यहाँ पर पेपर में जो आया है कि स्नातक पार्ट 2 परीक्षा के लिए आज पोर्टल पर अपलोड होगा प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र आ जाएगा, वो आपको घर पर नहीं आएगा, ना कॉलेज से मिलेगा, वेबसाइट पर मिलेगा। तो BKSU का जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगा, लिंक दिया रहेगा। वहाँ से आप जाएंगे, गूगल ड्राइव में चल जाइएगा, गूगल ड्राइव में ले जाएगा तो फिर वहाँ पर आपको मिलेगा कि प्रश्न पत्र किस विषय का आपको लेना है। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी साइबर कैफ़े में जाइएगा और वहाँ बोलिएगा हमको इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए, तो वो आपको प्रिंट करके दे देगा। आसानी से है। आप समझिए कि आपको पार्ट 2 में 5 पेपर का एग्ज़ाम देना है। 2 पेपर हो जाएगा ऑनर्स का, जो भी सब्जेक्ट मेन होगा आपका उसका 2 पेपर होगा ऑनर्स, 2 पेपर होगा सब्सिडरी और 1 होगा हिंदी। तो 2 जो ऑनर्स है, जैसे पार्ट 1 में 2 ऑनर्स हुआ था 2 पेपर, उसी तरह पार्ट 2 में भी होगा। जिस तरह से पार्ट 1 में 2 सब्सिडरी हुआ था उसी तरह से पार्ट 2 में भी 2 सब्सिडरी होगा। जिस तरह से पार्ट 1 में हिंदी हुआ था उसी तरह से पार्ट 2 में 1 हिंदी होगा। यही चीज़ पार्ट 3 में बदल जाता है, हिंदी के बदले GST हो जाता है, GS हो जाता है और ये ऑनर्स और सब्सिडरी के बदले चारों ऑनर्स हो जाता है। बस इतना अंतर है। 5 पेपर आपको लिखना है। 5 पेपर का आंसर आपको कैसे देना है, तो असाइनमेंट के माध्यम से देना है। इसको भी समझते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय स्नातक पार्ट 2 सत्र 2018 से 21 की परीक्षा के लिए सोमवार 21 जून को पोर्टल पर प्रश्न पत्र अपलोड करेगा, यानी हो जाएगा। विद्यार्थी घर बैठे 2,500 से 3,000 शब्दों में असाइनमेंट तैयार कर कॉलेजों में जमा करेंगे। आपको जो प्रश्न दिया रहेगा, 5 प्रश्न एक पेपर में दिया रहेगा, 5 प्रश्न में से एक प्रश्न का उत्तर देना है। जनरली आप क्या करते थे, 5 प्रश्न का उत्तर देते थे तो 20-20 नंबर करके 5 क्वेश्चन आपका हो गया 100 नंबर का। आसान होता था, 4-5 पेज में लिखे। अब ये क्या किया गया कि एक ही क्वेश्चन को आप 5 के इक्विवेलेंट लिखना है, यानी एक क्वेश्चन का आंसर 2,500 से 3,000 शब्दों में आपको देना है। तो वो आंसर बड़ा होगा, डीप होगा, ज़्यादा विस्तृत होगा। तो इसके लिए डीप नॉलेज चाहिए। एक पेपर में एक क्वेश्चन का आंसर देना है, 5 पेपर में 5 क्वेश्चन का आंसर हुआ। एक पेपर का अलग अलग पेपर का अलग अलग आपको असाइनमेंट कॉपी बनाना है। कैसे बनाना है, तो असाइनमेंट पेपर या प्रोजेक्ट पेपर आपको मार्केट में बुक स्टॉल में मिल जाएगा, उसको आप खरीद लीजिए। एक में जितना भी पेज होगा वो लगभग एक कॉपी के लिए हो जाएगा, 20 पेज लगभग होता है। तो उसको लीजिएगा, उसमें ऐसा करिएगा कि जो भी ऐसे सब्जेक्ट वाले हैं जिसमें फिगर का उपयोग होता है तो वो क्या करिएगा कि
आपको एक बार रूलिंग वाला लीजिएगा जिसमें लाइनिंग क्या रहता है, एक बार ब्लैंक वाला लीजिएगा। और ऐसे सबके लिए यही बेटर होता है, क्योंकि एक साइड लिखना है, राइट साइड आप लिखेंगे, लेफ्ट साइड जब पलटेंगे तो इसको पीठ पर छोड़ देंगे, एक तरफ लिखेंगे फिर उसको छोड़ देंगे। तो इस तरह से आप उसका आंसर देना है। तो वो कॉपी आप ले लेंगे, उसके फ्रंट पेज पर एक A4 साइज का पेज, वाइट पेज लगा दीजिएगा। उसमें आप अपना डिटेल्स दे दीजिएगा। डिटेल्स क्या है, जैसे नाम है, कॉलेज रोल नंबर, रसीद का नंबर दे दीजिएगा, कॉलेज का रोल नंबर, जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर आपको अलॉट हुआ है वो दे दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिएगा, सत्र दे दीजिएगा, ऑनर्स क्या आपका है वो दे दीजिएगा, वो किस पेपर का आपने एग्जाम दिया है वो दे दीजिएगा, प्रश्न पत्र, आप कौन से प्रश्न पत्र का क्रमांक लिख रहे हैं। 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है, हो सकता है आप तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, तो किस प्रश्न का आंसर दे रहे हैं वो प्रश्न संख्या वहाँ पे दे दीजिएगा और प्रश्न में लिख दीजिएगा कि हाँ भाई इस 3 नंबर प्रश्न में ये चीज़ है। नीचे आप अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, सबमिट डेट दे दीजिएगा। और वो जिस सब्जेक्ट का पेपर है उसी डिपार्टमेंट में उसको जमा करना है, ये ध्यान रखिएगा। ऑनर्स पेपर का हो या सब्सिडरी का हो या हिंदी का हो, उसके जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उनके टीचर को ही वो कॉपी जमा करना है, आपको अपने कॉलेज में, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सुविधा हुआ, घर बैठे आपको इसका आंसर लिख के तैयार रखना। इसमें जो कहा गया है, विशेष यही कहा गया है कि इसका कोई डेट नहीं दिया गया है। मतलब क्या कि एग्ज़ाम डेट कब से होगा, कब तक होगा, ये कुछ नहीं कहा गया है। यानी प्रश्न पत्र लोड हुआ कि आप घर में लिखना शुरू कर दीजिए, आप तैयार रख दीजिए। मिनिमम 15 दिन का समय जरूर रहता है। यहाँ डेट नहीं डिक्लेयर किया गया है तो ज़्यादा डेट आपको मिलेगा। और जब जैसे ही अभी लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, सरकार के द्वारा परमिशन मिल जाएगा कि आप सभी विद्यार्थियों को कॉलेज बुला सकते हैं, आप एग्ज़ाम ले सकते हैं, तब आपको अनुमति होगी कि आप कॉलेज में वो जो पेपर तैयार किए हैं ला के जमा कर दीजिए। तो आपका तैयार रहेगा तभी आप जमा कर पाएंगे। तो कॉलेज में जाइए, जमा कर दीजिए। तो वो डेट सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से आगे फिर बताया जाएगा। एडमिट कार्ड भी जो है वो आज ही डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। बहुत विद्यार्थी ने पहले भी एक बार डाउनलोड हुआ था तो वो कर लिया था, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उसी एडमिट कार्ड से काम आपका चल जाएगा। इसका जो असाइनमेंट का नंबर है, जितना नंबर इसमें आएगा 100 नंबर में, उसका आधा कर दिया जाएगा। यानी समझिए इसको कि ये 50 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 50 में जितना नंबर आया वो, और पार्ट 1 में उसी पेपर में जितना नंबर आया था उसका आधा करके दोनों जोड़ दिया जाएगा और जितना योगफल होगा वो पार्ट 2 का उस सब्जेक्ट का आपका आंसर यानी नंबर मार्क्स होगा। तो ये हो गया पार्ट 1 का एग्ज़ाम के बारे में। अब असाइनमेंट जो है इसका कोई तिथि जमा करने की है नहीं, इसलिए इसके लिए घबराना नहीं है और उसी के आधार पर रिजल्ट जारी हो जाएगा। आगे भी कहानी है कि पीजी का भी जो अभी सत्र बाकी है 2018 से 20 और 2019 से 21 वाले सत्र का, इसका सेमेस्टर 2nd और 3rd जो है इसका एग्ज़ाम वो भी होना है और असाइनमेंट के माध्यम से ही होगा। और अगले सप्ताह से फॉर्म भरने का भी तैयारी है। अब दूसरा खबर है ये कि 2020 से 23 सेशन वाले का जो पिछले साल एडमिशन हुआ है पार्ट 1 में, उनका भी अब फॉर्म भरा के एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था। तो अब फॉर्म भराने का डेट अगले सप्ताह में घोषित हो सकता है। कॉलेज में जा कर के आप फॉर्म भरिए या ऑनलाइन भराएगा, ये सारा सिस्टम उस समय बताया जाएगा। तो ये थी अभी का पूरी जानकारी और जो भी हो रहा है। एक और खबर है कि पार्ट 3rd में जिनका जो समस्याएं हैं, या तो पार्ट 1 के TR में समस्या हो, पार्ट 2 का TR में समस्या हो, या पार्ट 3rd का ही रिजल्ट में कुछ समस्या हो गई हो, तो आप ऐसा करिएगा कि पहले वेबसाइट पर कंप्लेन का लिंक दिया हुआ था, उस पर लिंक पर क्लिक करके गूगल फॉर्म को भर करके सबमिट किया जाता था अटैच करके। अब वो बंद कर दिया गया है। आप कॉलेज जाइए, एप्लीकेशन लिखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 का TR जमा कीजिए, पार्ट 3rd का एग्ज़ाम का मेमो दीजिए, एडमिट कार्ड लगाइए, और जो TR आपका अगर दिख रहा है पार्ट 3rd वाला तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो जो भी कंप्लेन उसमें मेंशन करके आप कॉलेज में बड़े बाबू को जमा कर दीजिए। वो फिर जितने भी लोग जमा करेंगे उसको एक बार ले जाके यूनिवर्सिटी में सुधार करवा लिया जाएगा, तो आपका फिर वो रिजल्ट ठीक हो जाएगा। तो आज की जानकारी
इतनी ही थी। आगे की जानकारी फिर आगे बताई जाएगी। धन्यवाद।